हेलो दोस्तों, मित्तल स्टॉक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए जो न्यूज़ लेकर आया हूँ जोमेटो के विषय में। जोमेटो जो कि आप लोग भली भांति जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि एक फूड डिलीवरी ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस में ये काम करते हैं। तो आर्टिकल का जैसे कि आपको टाइटल से ही पता चल रहा है, इन्वेस्टर बाइटिंग मोर देन दे कैन च्यू। तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर जो हैं, जो इसके फाइनेंशियल स्टेटस है जोमेटो के, और जिस हिसाब से आज ये लिस्ट हुआ है, 76 रुपये का इसका आईपीओ का प्राइस था और 115 रुपये पर लिस्ट हुआ है और फाइनल ये 126 रुपये के आसपास क्लोज हुआ है। तो इसका जो एनालिसिस का ये कहना है कि जिस रेट पे ये क्लोज हुआ है 126 रुपये पे, उसके जोमेटो का जो अभी प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके हिसाब से एक अच्छा खासा लिस्टिंग इसमें गेन आपको मिल रहा है। तो जैसा कि इसका आर्टिकल का टाइटल आप पढ़ सकते हैं, लिस्टिंग डे गेन्स आर अनसस्टेनेबल। तो जो लिस्टिंग गेन्स है ये अभी सस्टेन नहीं करेंगे इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए। तो आफ्टर मच हाइप एंड फ्रेंजी रनिंग इनटू इट्स आईपीओ in sync with the trend seen across most IPOs this season, Zomato listed at 115 rupees। तो Zomato 115 rupees के आसपास लिस्ट हुआ है। जैसे कि अभी जो भी आईपीओ मार्केट में आ रहे हैं सभी अच्छे प्रीमियम पर लिस्ट हो रहे हैं, तो जोमेटो भी उसी हिसाब से 151% के प्रीमियम पर बीएससी पे लिस्ट हुआ है, जो इसके 76 रुपये के इश्यू प्राइस के अगेंस्ट में। After making further gains to reach a high of 138 at the time of writing this, the stock was trading at 124 rupees. At 124 rupees, up 63% from its issue price। तो इसने 138 rupees का हाई लगाया मार्केट में और 124 रुपये पर ये मतलब चल रहा था 63% के 63% अपने इश्यू प्राइस से ऊपर चल रहा था। जब जोमेटो का ये एनालिसिस का कहना है कि जोमेटो पहले से ही बहुत ही एक्सपेंसिवली वैल्यू था अपने आईपीओ प्राइस के मुकाबले में, जैसे 76 रुपये का। तो इसलिए इन्वेस्टर को जो जिनको भी ये शेयर अलॉट हुआ है वो अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एज पर बिजनेस लाइन के जो फेमस एक हिंदू बिजनेस चैनल बिजनेस न्यूज़पेपर है उसके अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अपना कैश को अभी रिजर्व कर सकते हैं। तो जब उसका मार्केट प्राइस अभी थोड़ा डाउन जाएगी तो फिर से इसमें एंट्री कर सकते हैं। At its current price, Zomato trades at around 47 times price to sale। तो जो इसकी प्राइस चल रही है तो उसका जोमेटो जो ट्रेड कर रहा है 47 टाइम्स की प्राइस, जो सेल के प्राइस के मुकाबले में ये 47 टाइम्स है इसका वैल्यू। These are the valuation level that are difficult to sustain even for highly profitable high growth companies। तो एनालिसिस्ट का ये मानना है कि ये जो वैल्यूएशन है ये फ्यूचर में अभी सस्टेन नहीं करेंगी, भले ही इसका बिजनेस बहुत ही हाई ग्रोथ हाईली प्रॉफिटेबल और हाई ग्रोथ वाला कंपनीज हो। विद जोमेटो अनप्रॉफिटेबल इवन, अभी जो जोमेटो के बारे में अभी कई सालों से ये इंडिया में अनप्रॉफिटेबल बिजनेस है अभी, मतलब अभी भी ये बिजनेस अभी प्रॉफिट में नहीं आया है। एंड नो क्लैरिटी ऑन व्हेन इट विल रीच प्रॉफिट। अब इसके बारे में भी अभी फ्यूचर में कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये बिजनेस कब प्रॉफिटेबल उसमें आएगा और कैश इसमें कैश रिच ये कंपनी बनेगी। तो इट्स करंट लेवल विल नॉट सस्टेन इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो इसके जो लेवल है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने वाले नहीं है। Current pricing appears to be more driven by frenzy and easy money than fundamental। तो जो इसका अभी ये प्राइस है 126 रुपये का या 130 रुपये पर ये जो चल रहा है, तो ये प्राइस इसके फंडामेंटल से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मार्केट की जो ऑपरेटर है या उसका कह लीजिए तो उसी के हिसाब से इसका प्राइस है, तो फंडामेंटल से इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। बिसाइड्स कंपनी आल्सो फेसेस competitive threat from deep pocket Amazon that is ready for take off in this business segment। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर है कि जोमेटो जो बिजनेस में काम करता है फूड डिलीवरी चेन बिजनेस में, तो अमेजन भी उस बिजनेस में एंट्री करने का सोच रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही अमेजन इस बिजनेस में एंट्री मारेगा तो इसका जोमेटो का शेयर वो खा जाएगा, काफी उसके शेयर पर फर्क पड़ेगा। तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी जो कि अभी भी वो लॉस में ही चल रही है, तो फिर तो और फर्दर उसकी क्लैरिटी खत्म हो जाएगी कब ये कंपनी प्रॉफिट में आएगी। Zomato's frequency relationship with National Restaurant Association of India is also hurdle। तो उसमें भी बड़ी दिक्कत है, that needs to be addressed to reach the sustainable profitability for the long term। तो जोमेटो को बहुत सारे जो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उसके साथ में अपने जो रिलेशन है उसको इम्प्रूव करना है ताकि ये कंपनी फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमा सके।
अब जोमेटो का बिजनेस क्या है उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। जोमेटोज कोर बिजनेस इज दैट ऑफ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। तो जोमेटो का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो जिससे वो कस्टमर्स को कनेक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट पार्टनर के साथ में और डिलीवरी पार्टनर के साथ। कस्टमर अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे इसके जोमेटो के प्लेटफॉर्म पर। जोमेटो के जो डिलीवरी बॉयज हैं वो रेस्टोरेंट से फूड पिक करेंगे और कस्टमर तक पहुंचाएंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो उसमें ही जोमेटो का जो बीच का अपना कमीशन है वही इसका प्रॉफिट है। एंड डिस्कवर रेस्टोरेंट रीड एंड राइट कस्टमर रिव्यूज, व्यू एंड अपलोड फोटोज। तो जैसे कि ये सारे जितने भी रेस्टोरेंट है उनके रिव्यूज वगैरह कस्टमर तक पहुंचाता है, उनकी कौन कौन से रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं उनके टेस्ट के हिसाब से, वो सारी एक लिस्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है ताकि कस्टमर अपना कंफर्टेबली अपना टेस्ट के हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से अपना फूड ऑर्डर प्लेस कर सके। तो कंपनी अब क्या चाहती है? तो कंपनी वांट्स टू बिल्ड इट्स बिजनेस अक्रॉस 4 रेवेन्यू स्ट्रीम। तो 4 तरह के रेवेन्यू स्ट्रीम से अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहती है। नंबर 1 फूड डिलीवरी। सबसे पहले ये फूड डिलीवरी करेगी तो उससे इसका बिजनेस आएगा। डाइनिंग आउट, जो लोग डाइनिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी ये प्रोवाइड कराएंगे। सप्लाई रॉ मटेरियल टू रेस्टोरेंट। तो जोमेटो का क्या प्लान है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो चेन है रेस्टोरेंट की, उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, तो वो भी इससे बिजनेस इसका प्रॉफिट आएगा। जोमेटो प्रो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। तो एक कस्टमर का लॉयल्टी प्रोग्राम चलाने वाला है जिससे और सारे कस्टमर इससे जुड़ेंगे और इसका बिजनेस ग्रो करेगा। तो अभी क्या हो रहा है एट प्रेजेंट? अभी प्रेजेंट में केवल ये फूड डिलीवरी इज द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू इट्स टॉप लाइन। तो ये 4 बिजनेस की हमने बात की, लेकिन अभी इसमें फूड डिलीवरी ही इसका जो मेन रिवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। तो रिवेन्यू मॉडल हियर इज बेस्ड ऑन ए कमीशन। तो जैसे कि मैंने बताया कि कमीशन का बेस है। दैट जोमेटो रिटेन्स आउट ऑफ द ग्रोस ऑर्डर वैल्यू मेड बाय कस्टमर टू ए रेस्टोरेंट ऑन द जोमेटो प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, द वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर द कस्टमर फ्रॉम जोमेटो इज दैट ऑफ कन्वीनियंस। तो कस्टमर जोमेटो पे क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको इजी हो रहा है, कन्वीनियंस हो रही है, उसको बहुत सारे रेस्टोरेंट में अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है, वहीं बैठे बैठे अपना रेस्टोरेंट सेलेक्ट कर सकता है और वहां से अपने मनपसंद फूड घर बैठे उसको मिल रहा है। एंड ए वैरायटी ऑफ ऑफरिंग, तो ऑफर भी करता है, उनको डिस्काउंट्स देता है कस्टमर को। दैट फॉर रेस्टोरेंट इज डिस्कवरी एंड सेल्स। तो ये तो हुई इसके बिजनेस के बारे में। अब इसके फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में मैं आपसे थोड़ा बात कर लेता हूँ। तो जोमेटो रिपोर्टेड एन ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ 1994 करोड़ इन फाइनेंशियल 21। फाइनेंशियल ईयर 21 में उसने 1994 का रिवेन्यू, ऑपरेटिंग रिवेन्यू रिपोर्ट किया था, जो कि इसका 23% कम था पिछले साल के मुकाबले में। तो इसी से हमें पता चलता है कि द कंपनी एट्रीब्यूट्स द डिक्लाइन। तो कंपनी का ये जो रिवेन्यू डाउनफॉल हुआ है इसका 23% का, तो कंपनी बोल रही कि कोविड की वजह से हुआ है। जाहिर सी बात है कि कोविड में लोग फूड डिलीवरी या जो लोगों के बिजनेस की वजह से इनकम लो इनकम की वजह से हो सकता है उन्होंने कम फूड ऑर्डर डिलीवर किए हों, और रेस्टोरेंट भी बहुत सारे बंद थे कोविड टाइम में, तो लोग भी प्रेफर नहीं कर रहे थे बाहर का खाना। हाउएवर द एक्सटेंट ऑफ डिक्लाइन इज स्टिल ऑफ कंसर्न, as after the initial lockdown last year and the gradual reopening post that, app-based digital platforms saw significant structural benefit as more people embrace digitization। तो ये जो चीज है कि जैसे लॉकडाउन से इस कंपनी को तो फायदा ही होना चाहिए था, क्योंकि लोग बहुत सारे अभी डिजिटाइजेशन जैसे लोग ओपनिंग हो रहा है, तो हो सकता है इसका बिजनेस फ्यूचर में चले भी, तो लोग बहुत सारा डिजिटल मतलब मोबाइल ज्यादा यूज करने लगे हैं तो उसका यूज करेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल भी इसमें दिया गया आर्टिकल में। तो यूएस लिस्टेड फूड डिलीवरी कंपनी डोरडैश शो इट्स रेवेन्यू इन कोविड इम्पैक्टेड ग्रुप। तो यूएसए में देखो, यूएसए में और इंडिया में डिफरेंस देखिए आप। यूएसए में कोविड के टाइम पर जो जो कंपनी है, ये डोर डैश कंपनी है, उसका बिजनेस 226% ग्रो किया है, और जोमेटो का बिजनेस हमारे देश में नेगेटिव गया है, 23% लो बिजनेस किया है उसने। तो इससे भी पता चलता है कि जोमेटो अभी फ्यूचर में इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये बिजनेस कब प्रॉफिटेबल होगा। हालांकि इसका जो मॉडल बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से यदि देखें तो मेरे विचार से तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि फ्यूचर में कब तक। और फिर मोर ओवर एक ये न्यूज़, बैड न्यूज़ जोमेटो के लिए क्या है कि एमजन इस फील्ड में एंट्री करने वाला है। तो एमजन के एंट्री करने से डेफिनेटली इसका शेयर कटेगा जोमेटो का,
तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी पर भी इसकी असर आएगा, और जो क्लैरिटी और फ्यूचर में और डिम हो जाएगी इसका क्लैरिटी। तो दोस्तों यही कहने का पॉइंट ये है कि जिस भाई इन्वेस्टर को इसमें फायदा हो रहा है, अभी प्रॉफिट बुक कीजिए और अपना कैश को रिजर्व कीजिए। तो दोस्तों यही था मेरा आर्टिकल जोमेटो के ऊपर। तो ये आर्टिकल आपको कैसा लगा और ये न्यूज़ आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ज़रूर। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए फ्यूचर में भी लेकर आता रहूँ। थैंक यू। जय हिंद।